अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप और एशिया कप का जो मामला है, जो फड्डा चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसके ऊपर जो मैंने आपको खबर दी है और इंडिया की जानिब से क्या क्या चीज़ें सरेंडर की जा रही हैं, मैं आज भी अपनी उन तमाम खबरों के ऊपर कायम हूं। और इंडिया के अवाम जो है वो यकीनी तौर पर झूठ और गुमराही की बुनियाद के ऊपर जो है वो ऐसे ऊंचे ओछे ओछे इल्ज़ाम लगाते हैं जिनको पढ़ना भी बिलावजह आप समझते हैं कि एक वक्त ज़ाया करने वाली बात है। धड़ाम से इंडिया, बिल्कुल इंडिया की चीज़ें जो हैं वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेंगी जब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया का जो गुरूर है, जो तकब्बुर है, वो किस तरह खाक में मिलने वाला है, ये इनको अभी अंदाज़ा नहीं होगा इस बात का, क्योंकि उनको झूठ बताया जा रहा है और इनको ये बताया जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए हमको कोई कुछ नहीं छेड़ सकता। आईपीएल की मैं मिसाल दूंगा और किस तरह मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह इंडिया का जवाल जो है, यानी कि डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह हल्के हल्के जैसे दीमक किसी दरवाजे को या किसी फर्नीचर वाली चीज को खा जाती है और वो देखने में बज़ाहिर सही लगती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर वजन पड़ता है वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। ऐसा ही कुछ होने वाला है इंडिया के साथ। क्यों और कैसे और किस तरह ये होगा, ये सब पूरी डिटेल आपको आज इस वीडियो के अंदर सामने आ जाएगी। वो मेरे भाई जो इंडिया के अंदर रहते हैं या फिर इंडिया के मीडिया के अंदर जो चीज़ें चलती हैं उसके ज़ेरे असर हैं, वो मेरी बात को डिनाई करेंगे और यही कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है, ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है, इसको किसी हकीकत का पता नहीं है। सबसे पहली बात अगर हम करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से, तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हुकूमती सतह पर और क्रिकेट की सतह पर हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर रेवेन्यू जनरेट करना जो है वो नाको चने चबवाने के मुतरादिफ होगा। अब लाले पड़े हुए हैं आईसीसी इवेंट के अंदर भी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके ऊपर भी अब ताला लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी कटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के पास रेवेन्यू जनरेट करने के कौन कौन से जराए हैं, जरा इस बात के ऊपर तहम्मुल के साथ और जरा बर्दाश्त के साथ सोच लीजिएगा कि क्या वाकई इंडिया नीचे आने वाला है या नहीं। थोड़ी सी गौर तलब बात है ये। इंडिया के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कौन कौन से जराए हैं जिनसे इंडिया के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। सबसे पहले नंबर पर आता है आईपीएल, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इंडिया और पाकिस्तान का किसी भी सतह के ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर या एशिया कप के अंदर या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं, इसके अंदर इंडिया की कंपनीज जो हैं वो उसको स्पॉन्सर करती हैं और इंडिया के पास, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास और इंडिया की हुकूमत के पास इस हवाले से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। ये दो मेन जराए हैं इंडिया के पास के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उसके अलावा बायलैटरल सीरीज होती हैं उनकी दूसरी टीमों के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, न्यूजीलैंड के साथ होती है, इंग्लैंड के साथ होती है। ये सब चीज़ें जो है ये बहुत थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, केक का छोटा पीस होता है। पूरा केक या केक का बहुत बड़ा पीस जो होता है वो आईपीएल से मिलता है या फिर वर्ल्ड कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो मैचेस होते हैं पाकिस्तान इंडिया के। हाइप इस तरह की क्रिएट होती है। अब जैसे कि हम लोग खबरों के अंदर पढ़ते हैं कि एक अखबार ने खबर दी है, पता नहीं कौन से ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने खबर दी है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग जो हैं, सबसे ज्यादा आंखें जो है वो मैचेस देख रही होती हैं, या सबसे ज्यादा टीवी के ऊपर ये वाला मैच देखा जाता है, सबसे ज्यादा लैपटॉप के ऊपर या फिर मोबाइल के अंदर या फिर नेट के ऊपर, ये सारी चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। ये क्या वजह है? इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है उसकी हाइप है। हाइप होने की वजह से उसके ऊपर स्पॉन्सर्स की बारिश हो रही होती है और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतना ज़्यादा, मैं अगर आईपीएल के मुकाबले में पहले नंबर पर इसको रखूं तो ये भी गलत नहीं होगा। शायद इंडिया वाले मेरी इस बात की तस्दीक या इस बात की तरदीद कर सके कि हो सकता है ये वाली बात आगे पीछे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट जो है वो इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान होता है। खैर, अगर आईपीएल भी होता है तो ये हमारा मौजू नहीं है। इंडिया के पास दो जराए हैं जो मैंने आपको अभी बताए, आईपीएल और वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप। अब दोनों जराए जो हैं
खुदा ना खास्ता इंडिया वाले जरा तामुल से सुन लें, दोनों जराए जो है उनके ऊपर मामला जो है वो खराब होते जा रहे हैं। अगर ये दोनों जराए कम हो गए या फिर खत्म हो गए तो इंडिया किस बात के ऊपर चौड़ा होगा, किस बात के ऊपर धमकियां देगा, किस बात के ऊपर लोग जो है वो आके ये कहेंगे कि इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को देता है। अगर ये रेवेन्यू आना ही बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? ये ऐसा होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, इंडिया की वजह से, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इंडिया की वजह से ये चीजें जो है अब खत्म होने वाली हैं। एशिया कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान अब इंडिया से टाकरा नहीं करेगा, ना ही मुकाबला करेगा। इसका मेन जिम्मेदार इंडिया है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर इससे रेवेन्यू रुकेगा तो उसका जिम्मेदार इंडिया होगा, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा आता है, इंडिया के अंदर भी जाता है एशिया कप खेलने के लिए, तमाम तर चीज़ें जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन इंडिया इन चीज़ों के अंदर नहीं है। जैसे कि अभी एशिया कप के अंदर कहा कि हम नहीं आ रहे, इस तरह की अगर सूरत हाल होगी तो जिम्मेदार आप ही बनेंगे। ये हो गई आपकी एशिया कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अब आईपीएल के अंदर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो चुका है। आईपीएल के अंदर याद होगा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले आईपीएल जो हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका के तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ये मैं 2019 से स्टार्ट कर रहा हूं, अब तक मैं बाद में आऊंगा, वहां से लेकर आप लोगों को आ रहा हूं। 2019 के अंदर जब आईपीएल हुआ था, उसके बाद 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो हार गई थी। पाकिस्तान ने भी उसको बड़ा बुरी तरह हराया था। और उसके अंदर साउथ अफ्रीका की टीम के जो मैनेजमेंट है, उनकी जो हुकूमती जराए हैं और अंदर जैसा कि बात होती है कि एक मुल्क के बड़े जो है वो बात कर रहे होते हैं, उन्होंने उस वक्त उस बात को कंसीडर किया था कि आईपीएल की वजह से हमारी वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है या फिर वर्ल्ड कप के अंदर हमारी कारकर्दगी जो है वो खराब हुई है। क्योंकि आईपीएल वर्ल्ड कप उस जमाने में वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उससे कुछ अर्सा पहले आईपीएल खत्म हुई थी। और आईपीएल होने का ये मतलब है कि तमाम जितने भी खिलाड़ी उसके अंदर शामिल होते हैं, जो भी आईपीएल के अंदर हिस्सा लेता है, वो उसके बाद अगले जो इवेंट आता है उसके लिए बिल्कुल ही खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 महीने तक 60 से ज्यादा मैचेस होते हैं, इतना लंबा इसको टूर किया जाता है, इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया जाता है आईपीएल को कि सबसे पहले शायकीन बोर हो जाते हैं एक दूसरे का मुकाबला देख देख के। दूसरा ये है कि लोग जो खिलाड़ी वहां पर हिस्सा ले रहे हैं उनकी भी, वो भी इंसान के बच्चे भाई, कंप्यूटर के बच्चे थोड़ी है, वो भी थक हार कर इस काबिल नहीं रहते कि उसके फौरन बाद, आईपीएल खत्म होने के फौरन बाद अगर कोई टूर आता है तो क्या वो सुपर फिट होकर उसके अंदर जा सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईपीएल खत्म हुआ, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और इंडिया, साउथ अफ्रीका की जो टीम है खास तौर पर, और इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस भी खराब इसी वजह से हुई थी कि इंडिया को आईपीएल की वजह से ज्यादा थकावट हुई थी। इंडिया के तमाम खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी, ज्यादातर खिलाड़ी जो है आईपीएल के अंदर हिस्सा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि क्या करे इस आईपीएल का। अब जैसा कि अब आपको मिसाल सामने समझ में आएगी, नेशनल ड्यूटी को छोड़कर जो लोग जा रहे होते हैं वो लोग भी अब जो है ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या नेशनल ड्यूटी जरूरी है या आईपीएल। क्योंकि नेशनल ड्यूटी ही छोड़कर केन विलियमसन जो है वो पाकिस्तान का टूर छोड़कर जो है वो आईपीएल के लिए गए थे। अब उनके हाथ से वर्ल्ड कप भी चला गया, सर पकड़ के बैठे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। मैंने एक अच्छा टूर छोड़कर, जो छोटा था, मुख्तसर था, मेरे मुल्क का नाम बन रहा था उससे, वो मैंने छोड़कर पैसे की लालच के अंदर, क्योंकि पैसे की लालच दी जाती है ना, जैसे चूहे को बुलाने के लिए पनीर रखी जाती है, ऐसे ही आईपीएल के लिए बुलाने के लिए इन लोगों के इस तरह के रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं उससे वो लोग, उसकी खुशबू से लोग जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर चले जाते हैं। और केन विलियमसन ने भी ऐसे ही किया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, केन विलियमसन उनके तमाम बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान का पहला ही मैच था और वो गिरे, जख्मी हुए। क्या उनके साथ बुरा हुआ कि वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। अब सर पकड़ के पछता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। दूसरे नंबर पर जो टीम आ रही है वो है बांग्लादेश और श्रीलंका और बांग्लादेश हो सकता है कि अगले आईपीएल के अंदर पाकिस्तान की तरह शामिल ही ना हो। इंडिया की लोग जो है, इंडिया का बोर्ड जो है वो इस बारे में गौर कर रहा है
कि हमने पहले ही पाकिस्तान को तो पहले ही बंदोबस्त किया हुआ है, डर के मारे क्या कुछ है इसकी वजूहात अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। श्रीलंका को भी अब और बांग्लादेश को भी इसी तरह साइड लाइन करना है। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि श्रीलंका के खिलाड़ी उनको एनओसी देने से उनके बोर्ड ने इनकार कर दिया था। वजह क्या थी कि आईपीएल के अंदर अगर आप खेलना चाहते हैं तो जैसे ही आपकी नेशनल ड्यूटी की जिम्मेदारी शुरू होगी, आपको फौरन चप्पलें छोड़कर, जूते छोड़कर, भागकर वापस आना होगा। आईपीएल खेलना, आईपीएल से अपनी नेशनल ड्यूटी अदा करनी होगी। उनके बोर्ड ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था और एनओसी उतने दिन का दिया था कि आईपीएल बेशक किसी भी पॉइंट के ऊपर हो, आपको नेशनल ड्यूटी और जब कॉज जरूरी, नेशनल कॉज के लिए, नेशनल ड्यूटी के लिए जब आपको आना हो तो आपको वापस आना है। साकिब अल हसन अब आईपीएल के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी हसारंगा, नंबर 1 खिलाड़ी, आईपीएल के अंदर कहां है? नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के टॉप खिलाड़ी जो हैं, इसी तरह हल्के हल्के करके बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो अपने ऊपर अपनी कारकर्दगी को देखेंगे, अपनी नेशनल ड्यूटी को देखेंगे और अपनी जो मेन टूर्स हैं उनके अंदर देखेंगे। हो सकता है इसका बराह रास्त नुकसान ना हो सकता है सिर्फ उस आईपीएल को नुकसान हो जिसके अंदर एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो। और इस साल के अंदर वर्ल्ड कप भी है, इसलिए अब देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन सी टीम जो है अपनी मेन खिलाड़ियों से आईपीएल के जरिए जो है महरूम होगी। केन विलियमसन जो है वो तो एक बड़ी मिसाल बन चुके हैं। वो तो अपनी टीम को अब परफॉर्म नहीं कर सके और ना ही वो वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। पछता रहे हैं, रो रहे हैं आईपीएल के लिए और आईपीएल बता रहे हैं कि आईपीएल ने उनको किस तरह नुकसान पहुंचाया। अब तमाम बोर्ड्स जो हैं वो इस बारे में संजीदगी से गौर करने वाले हैं कि आईपीएल जितना बड़ा ड्रैग हो जाता है, इसके लिए अब हम अपने खिलाड़ियों को जो है वो भेजने के से मना करेंगे और खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देंगे। और बहुत से खिलाड़ी भी इस तरह की सोच रखते हैं कि अब वो लोग जो है आईपीएल को नहीं खेलेंगे ताकि इंडिया के मामला जो हैं वो इंडिया की हद तक रहे और आईपीएल खेलने की वजह से उनके अपने जो टूर्नामेंट्स हैं, अपना जो टूर्स है, अपनी जो नेशनल ड्यूटी है, अपनी जो फिजिक्स है, उसको भी, अपनी जिस्मानी फिजिक को जो है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। इतना लॉन्ग टूर होता है, इतना ड्रैग हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर दबाव भी बहुत ज्यादा होता है, बेइज्जती भी बहुत ज्यादा की जाती है अगर आप परफॉर्म नहीं करें तो। अब इज्जत नफ्स का भी तकाजा है और लोगों की अपनी कंडीशन जो होती है, एक बॉडी की कंडीशन, उसके हवाले से भी अब वो लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या किया जाए। इसलिए बहुत सी टीमें और बहुत से बोर्ड्स जो है अब आईपीएल के हवाले से संजीदगी से गौर करने वाले हैं। अब आईपीएल अगर फीका पड़ गया, दूसरी चीज ये है कि एक खबर मुझे याद आ गई इंडिया में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वक्त जो आईपीएल हो रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने की हो सकता है कि इंडिया के अंदर कुछ पाबंदियां लग जाएं। बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस वक्त कोरोना और वहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो सख्त इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है, परेशान है, टेंशन के अंदर है कि वहाँ इतनी ज़्यादा जल्दी जो है, इतनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? हो सकता है कोई आने वाले दिनों के अंदर हंगामी सूरत हाल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एक केक का जो बड़ा पीस है वो भी इंडिया के हाथ से जा रहा है और एक केक का पीस जो पाकिस्तान की सूरत में है वो भी इंडिया के हाथ से चला जाएगा। फिर क्या होगा? इंडिया के पास इतना रेवेन्यू नहीं होगा, ना ही आंखें दिखाने के लिए या फिर धमकाने के लिए कोई ऐसा लहजा होगा, क्योंकि जब आपके पास बंदूक ही नहीं है तो आप डराओगे किस चीज से? आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया इन दोनों चीजों से महरूम हो जाए और हो सकता है कि इंडिया इस तरह की पोजीशन के अंदर ना रहे जिस तरह की पोजीशन के अंदर आज है। ऐसा होने वाला है, हो भी सकता है। अब इंडिया वाले जो है वो ये सोचते हैं कि उनका मीडिया जो है बहुत सी झूठी झूठी बातें जो उन लोगों को फैलाता है, जिसकी वजह से वो बहक जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर पावर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो चीज़ें अगर इंडिया के हाथ से निकली तो इंडिया का रेवेन्यू आम बोर्ड्स, दीगर बोर्ड्स जो है उनके बराबर आ जाएगा। इंडिया भी लोगों का मोहताज हो जाएगा। ऐसा आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है। वीडियो आपने देखी है, अपनी कोई राय देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा और कोई कमेंट करना चाहे ज़रूर कीजिएगा। और जो आप समझते हैं कि इसके अंदर आपकी राय होनी चाहिए ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह सबके पढ़ता हूँ, एंजॉय करता हूँ। करिएगा कमेंट, बताइएगा कि क्या ऐसा है या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।